नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। गुड मॉर्निंग प्राइम के साथ साथ तमाम दिन भर की अब तक की अहम खबरें आपके सामने रखेंगे और आज क्या कुछ खास होने वाला है प्रदेश में और देश में, हर खबर को तफसील से आपके सामने रखेंगे। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत, आज 3 डॉक्टरों का पैनल करेगा पोस्टमार्टम। बांदा जेल प्रबंधन पर स्लो पॉइजन देने का आरोप, पूरे यूपी में धारा 144 लागू। आज भोपाल में होगी बीजेपी की अहम बैठक, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर करेंगे मंथन। सभी मंत्री, विधायक और जिला अध्यक्ष होंगे शामिल। धार में भोजशाला के सर्वे का आज 8वां दिन, कड़ी सुरक्षा के बीच एएसआई की टीम ने शुरू किया सर्वे। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक भोजशाला में होगी नमाज। महाकाल मंदिर अग्निकांड की जांच पूरी, निजी सुरक्षा एजेंसी कर्मचारी समेत 5 लोग दोषी, घटना में झुलसे थे 14 लोग। ग्वालियर में रिटायर्ड होमगार्ड की हत्या, घर में बक्से में मिली लाश, पुलिस ने मृतक की नातिन को हिरासत में लिया, होली के दिन से ही थी लापता। मुरैना में पति ने पत्नी और सास पर किया चाकू से हमला, पत्नी की मौत, सास की हालत गंभीर, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। भिंड में अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही, शव के लिए नहीं दिया वाहन, कचरा गाड़ी में शव लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। भोपाल में सामने आया लव जिहाद का मामला, पहचान छिपाकर लड़की से मिलने आया था युवक, रहवासियों ने पकड़कर बना दिया वीडियो। ग्वालियर में पत्थर कारोबारी की कार से 25 लाख रुपए जब्त, चेकिंग के दौरान क्राइम ब्रांच और एफएसटी की टीम ने की कार्रवाई। बिलासपुर में अवैध रेत उत्खनन पर बड़ा एक्शन, 115 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत की गई जब्त, राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई। प्रायोजक हैं राजयोग पेन, खुशियां आपकी, रंग हमारे। इन हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर, जिस पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। पहली खबर, यूपी के बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। दूसरी खबर, अमित शाह के खिलाफ मानहानि के केस में कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। तीसरी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, जिनकी कस्टडी 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। चौथी खबर, अग्निवीर योजना से जुड़ी हुई, जिसमें बदलाव को लेकर अब तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। इधर बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट का एक साजिशकर्ता गिरफ्तार किया गया है। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की है, दिल्ली को उन्होंने पराजित किया। इधर 7वीं खबर में आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और आरसीबी के बीच में मुकाबला होगा। तो ये 7 बजे की 7 बड़ी खबरें हैं जिस पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। माफिया मुख्तार का अंत हो गया है और इसके साथ ही पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी का आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। आज सुबह 9 बजे पोस्टमार्टम होगा, परिवार की मौजूदगी में पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। बांदा जेल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। आज ही गाजीपुर में सुपुर्दे खाक उसे किया जाएगा। मुख्तार के बेटे ने साजिश का आरोप इन सब के पीछे लगाया है। उमर अंसारी मुख्तार का बेटा बताया जा रहा है, जिसने मौत के पीछे गहरी साजिश की बात कही है। पूर्वांचल के जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 8 मामलों में मुख्तार को कोर्ट ने सजा सुनाई थी, 2 मामलों में उम्र कैद की सजा इसे सुनाई गई थी। बता दें कि माफिया से नेता बना मुख्तार अंसारी पूरे पूर्वांचल के इलाके में लगातार एक तरह से आतंक का पर्याय भी था, क्योंकि कई अलग अलग केसेस थे और छोटे मोटे 63 मामले उसके खिलाफ दर्ज किए गए थे। और महूगंज से
विधायक भी रह चुका है। बहुजन समाज पार्टी से 5 बार का विधायक रहने का रिकॉर्ड भी था, लेकिन पिछले दिनों जब एक एक कर उसके अपराधों का कच्चा चिट्ठा खुला तो 8 मामलों में उसे सजा हुई थी, जिसमें से 2 में उसे उम्र कैद की सजा दी गई थी। यूपी के बांदा जेल में बंद था, लेकिन खबर निकल के आई कि वहां पर दिल का दौरा पड़ने से पहले दिल का दौरा पड़ा, उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर मृत घोषित कर दिया गया। और अब परिवार वाले अब इसमें साजिश की आशंका जता रहे हैं। वो ये तक कह रहे हैं कि जेल के भीतर मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। अब इन सब के बीच चूंकि ये बड़ा घटनाक्रम हुआ है, लिहाजा पूर्वांचल के कई इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है और साथ ही पूरे यूपी में अलर्ट किया गया है। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर आईसीयू आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर पीठ ठोक कर जाइए आप ठीक है, और 14 घंटे बाद जेल की तन्हाई बैरिक में भेज दिया जाता हो। 2 दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के वीसी रूम तक जा सकूं बैरिक। तो मुख्तार अंसारी के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दें कि कौन है मुख्तार अंसारी, जिसकी मौत के बाद में पूरे यूपी में अलर्ट जारी करना पड़ा है। दरअसल मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून 1963 को यूपी के गाजीपुर में हुआ। मऊ सीट से 5 बार का विधायक रहने का रिकॉर्ड भी मुख्तार अंसारी के नाम पर है। साल 2001 में मुख्तार पर जानलेवा हमला भी हुआ था। मुख्तार के 3 साथी इसमें मारे गए थे और वो बाल बाल बच गया था। इधर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप उसके ऊपर लगा। 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी। जैसा हमने बताया कि पूरे पूर्वांचल में खौफ का पर्याय बन चुका था मुख्तार अंसारी। हत्या, धमकी, धोखाधड़ी सहित 65 मामले उसके ऊपर दर्ज थे। इधर बांदा जेल में दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद हार्ट अटैक से उसकी जान चली गई। 1990 में सच्चिदानंद राय मर्डर केस में उसका नाम सामने आया था। 1991 में बनारस में कांस्टेबल की हत्या में भी उसका नाम आया। 90 के दशक में माफिया ब्रिजेश सिंह से उसकी दुश्मनी हुई। सरकारी ठेकों को लेकर भिड़े ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी। 1996 में एएसपी पर जानलेवा हमला के मामले में भी मुख्तार अंसारी का नाम आया। 1996 में मुख्तार पहली बार एमएलए बना बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर। ब्रिजेश सिंह की सत्ता को कमजोर इसने कर दिया। 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यवसायी का अपहरण इसने किया। 2004 में ब्रिजेश सिंह ने मुख्तार पर हमला भी करवाया था, जिसका जिक्र हमने पहले किया। 2005 में मऊ में हिंसा भड़की थी। मुख्तार पर इस हिंसा को भड़काने का भी आरोप था। 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप लगा। 2005 में ही मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर भी किया था। तो कुल मिलाकर लगातार कई सारे मामलों में ये एक तरह से आतंक का पर्याय बना हुआ था और माफिया से नेता बना। बाहुबली नेता के रूप में मुख्तार अंसारी की पहचान थी और मऊ इलाके से 5 बार का विधायक रहा। लेकिन जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, उसके बाद से शिकंजा इस पर कसता चला गया। हालांकि इससे पहले भी इसने कई बार सरेंडर किया था, लेकिन यूपी में योगी की सरकार आने के बाद इस पर शिकंजा कसता चला गया। आखिरकार 8 मामलों में इसे सजा हुई थी, जिसमें से 2 मामलों में इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और यूपी के बांदा जेल में यह बंद था, जहां पर देर रात बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक हुआ और इसकी वजह से उसकी जान चली गई। लेकिन परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि जेल के भीतर मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, साजिश के तहत उसे मारा गया है। और सबसे बड़ा अपडेट इस मामले में यही है कि अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ इलाकों में धारा 144 भी लागू की गई है। आगे बढ़ते हैं भोपाल से खबर, जहां पर लोकसभा चुनाव पर आज बीजेपी बड़ी बैठक करने जा रही है। भाजपा मुख्यालय में क्लस्टर्स प्रभारियों की बैठक होगी। सुबह 11 बजे बीजेपी के 7 क्लस्टर्स की बैठक होने वाली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा इसमें मौजूद रहेंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद रहेंगे। क्लस्टर वार लोकसभा चुनाव क्षेत्रों की स्थिति पर मंथन होगा। बैठक में तय की जा सकती है विधायकों की जिम्मेदारी। बीजेपी ने 29 लोकसभा सीटों को 7 क्लस्टर्स में बांटा है।
भोपाल, जबलपुर, रीवा, इंदौर, सागर, ग्वालियर और उज्जैन, ये कुल 7 क्लस्टर्स हैं और हर क्लस्टर में 3 से 4 लोकसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है और इसी के आधार पर क्लस्टर वाइज क्लस्टर प्रभारी बनाए गए हैं। और अब चूंकि आज की मीटिंग हो रही है, इसमें विधायकों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की यह महत्वपूर्ण बैठक आज भोपाल में। छत्तीसगढ़ की महतारियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इस बार 1 तारीख को महतारियों को सौगात मिलने जा रही है। इस बार यानी कि महीने की पहली तारीख यानी 1 अप्रैल को ही महतारी वंदन योजना की राशि महिलाओं के यानी कि हितग्राही महिलाओं के खाते में आ जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बालोद में मंच से इसके संबंध में घोषणा की है। चूंकि लगातार अलग अलग जगहों पर चुनावी सभाओं को संबोधित करने के लिए इस वक्त मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और इससे पहले भी उन्होंने ये ऐलान किया था कि अब 7 तारीख का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि अपने अधिकारियों को उन्होंने मंच से ये भी कहा था कि मैं सबको ये निर्देश दे रहा हूं कि 7 तारीख से पहले ही ये राशि महिलाओं के खाते में आ जानी चाहिए। और अब बालोद के इस मंच से सीएम ने ऐलान किया है कि महतारी वंदन योजना के तहत हितग्राही महिलाओं के महतारियों के खाते में पहली तारीख को यानी कि 1 अप्रैल को ही राशि आ जाएगी। महतारी वंदन योजना के तहत हितग्राही जो तमाम पात्र महिलाएं हैं उन्हें महीने के 1,000 रुपए और सालाना 12,000 रुपए देने का प्रावधान है और ये हर महीने रकम महिलाओं के सीधे खाते में आती है जो महिलाएं पात्र हैं। और आप मैं बता दूं कि पहला सप्ताह में ही आप मन के महतारी बंधन के पैसा आप मन के खाता में आ जाएगी। अगले महीना के हमारा अध्यक्ष के आदेश है कि 1 तारीख को ही देना है, तो 1 तारीख को भिजवा देंगे भाई। 1 तारीख को ही आप लोगों के खाता में भिजवा देंगे 1,000 रुपया और हर महीना पहले सप्ताह में मिले। इधर कांग्रेस भी नारी न्याय गारंटी का फॉर्म भरवाने जा रही है। तो एक तरफ महतारी वंदन योजना की जिस तरह से गेम चेंजर इस योजना को माना गया विधानसभा चुनाव में, अब कांग्रेस ने भी नारी न्याय गारंटी का फॉर्म भरवाने की तैयारी कर ली है। कमोबेश उसी तरह की रणनीति जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में की थी। रायपुर के 4 विधानसभाओं से इसकी शुरुआत की जाएगी। सुबह 9:30 बजे कबीर नगर चौक में कार्यक्रम होगा। सुबह 11:30 बजे लाखे नगर में महिलाओं से फॉर्म कांग्रेस भरवाने जा रही है। लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय समेत वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। रायपुर लोकसभा के सभी विधानसभा में यह फॉर्म भरवाया जाएगा और इसके तहत कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये नारी न्याय गारंटी इसको नाम दिया है, क्योंकि न्याय की बात लगातार कांग्रेस करती है अपने मैनिफेस्टो में भी। तो नारी न्याय गारंटी के तहत एक बड़ा वादा देश भर में महिलाओं से किया गया है कि अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए 1 साल के डाले जाएंगे। इधर मध्य प्रदेश की धार से खबर, जहां पर भोजशाला में एएसआई का सर्वे लगातार चल रहा है। इस सर्वे का आज 8वां दिन है। एएसआई की सर्वे टीम इस बीच भोजशाला पहुंची है। रोज की तरह पुलिस बल की सारी व्यवस्था चाक चौबंद यहां पर है। आज चूंकि शुक्रवार है और शुक्रवार को जुम्मे की नमाज भी इस परिसर के भीतर अदा होती है, इसलिए आज दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा की जाएगी। इस दौरान सर्वे का काम रुका रहेगा। भोजशाला में गुरुवार को लगभग 8.5 घंटे तक सर्वे चला। भोजशाला की छत पर भी जांच हुई है। भोजशाला के पीछे कुछ नए स्थान को भी पॉइंट आउट किया गया है और उसी को लेकर कल कुछ नए उपकरण लेकर टीम पहुंची थी। आज भी टीम दाखिल हो चुकी है परिसर के भीतर और सर्वे का काम शुरू कर होने वाला है। होली के मौके पर महाकाल मंदिर में हुई आग लगने की घटना में 3 सदस्यीय मजिस्ट्रियल जांच पूरी हो चुकी है। घटना की आरंभिक जांच रिपोर्ट अब सामने आई है। जांच रिपोर्ट में 5 लोग दोषी पाए गए हैं। ये शासकीय कर्मचारी और निजी सुरक्षा एजेंसी के बताए जा रहे हैं। हालांकि जांच अभी जारी है। घायलों के बयान के बाद और भी आरोपियों के नाम बढ़ेंगे। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि 4 बिंदुओं पर रिपोर्ट सौंपी गई है। बाहर से लाया गया गुलाल गर्भगृह में उड़ाया गया था, जो कि कपूर की थाली पर गिरने के कारण उसमें आग लगी। फाइनल रिपोर्ट आने पर आरोपियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बता दें कि होली के दिन
महाकाल मंदिर में भस्म आरती के समय जब गुलाल उड़ाया जा रहा था तब अचानक बहुत तेजी से आग भभकी थी, जिसमें 14 लोग झुलस गए थे, जिसमें कि मंदिर के पुजारी थे जो उस वक्त गर्भगृह के भीतर मौजूद थे। सुनिए एक बार कलेक्टर क्या कह रहे हैं। जो गुलाल पीछे से ला करके डाला गया और बाहर से लाया गया और वो जब कपूर की थाली पर गिरा तो उससे आग भभकी थी और फ्लैश फायर हुई थी। यही फाइंडिंग्स जो हमने फायर एक्सपर्ट को बुलाया था उनके द्वारा भी सेम फाइंडिंग्स दी गई हैं। जो सैंपल है गुलाल का वो अभी अंडर टेस्ट है। फिर ग्वालियर से खबर मिल रही जहां पर रिटायर्ड होम गार्ड की हत्या कर दी गई। घर में बक्से में गार्ड की लाश मिली है और 8 दिन पहले नातिन के साथ में ये गांव पहुंचे थे। 16 साल की नातिन उसके बाद से ही घर से लापता थी। पुलिस ने लड़की को हिरासत में लिया है। पड़ोसी के छत पर दरअसल मृतक की नातिन छुपी हुई थी 8 दिन से। लड़की ने पिता को फोन किया। पुलिस को लड़की के प्रेम प्रसंग की आशंका है। होली के दिन हत्या की गई थी। माधोगंज थाना क्षेत्र के पिपरी कृष्णा कॉलोनी की यह घटना है। तो 8 दिन पहले दरअसल ये होमगार्ड, रिटायर्ड होमगार्ड हैं, ये अपनी नातिन के साथ में इस गांव में पहुंचे थे और लगातार वारदात जब हुई, एक बक्से में के भीतर लाश मिली थी होमगार्ड जवान की, रिटायर्ड होमगार्ड की, और उसके बाद से ही जो नातिन है वो लापता थी। अब आखिरकार पुलिस ने उस नातिन को हिरासत में लिया। बताया कि पड़ोसी की छत पर ही वो छुपी हुई थी और अब उससे पूछताछ की जा रही है। चूंकि नाबालिग है लिहाजा अब जुवेनाइल के तहत जो नियम कायदे हैं उसके तहत उससे पूछताछ होगी, लेकिन प्रेम प्रसंग का मामला पुलिस इसे मानकर चल रही है। मुरैना से खबर जहां पर पति ने पत्नी और सास पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों घायलों को जिला अस्पताल लेकर पड़ोसी पहुंचे हैं। अस्पताल में डॉक्टरों ने पत्नी को मृत घोषित कर दिया। सास को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के राठौर कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है। तो मुरैना से आपको यह खबर दिखा रहे हैं जहां पर पति ने पत्नी और सास पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पड़ोसियों की मदद से अस्पताल में डॉक्टरों ने पत्नी को हालांकि मृत घोषित कर दिया। सास की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसे ग्वालियर रेफर किया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के राठौर कॉलोनी की घटना है। ग्वालियर से खबर जहां पर बदमाश ने युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक घायल हो गया। इलाज इसका जारी है। घायल युवक का दूसरे युवकों से विवाद हुआ था। गोली मारने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। नखगंज थाने के निम्बाजी की यह घटना बताई जा रही है। ग्वालियर से खबर है जहां पर बदमाश ने युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक घायल हुआ है। उसका इलाज जारी है। घायल युवक का दूसरे युवकों से विवाद हुआ था। गोली मारने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। ग्वालियर से ही एक और खबर। दरअसल कई घटनाक्रम ग्वालियर में हुए हैं। आर्मी के ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बेटा घायल बताया जा रहा है। घायल बेटा संतोष तोमर भी आर्मी में ही पदस्थ है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आक्रोशित लोगों ने आर्मी ट्रक को घेर कर उस पर के बाद हंगामा कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराने के लिए पहुंची। मुरार थाना के बरादरी सिंहपुर रोड की यह घटना है। जहां पर स्कूटी सवार बुजुर्ग महिला की इस हादसे में जान चली गई है। और जो बेटा घायल है संतोष तोमर, वो भी आर्मी का ही बताया जा रहा है, क्योंकि आर्मी के ट्रक से ही टक्कर लगी थी। आक्रोशित लोगों ने आर्मी ट्रक को घेर कर वहां पर काफी देर तक हंगामा भी किया। तो भिंड से खबर जहां पर अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में शव वाहन नहीं मिला। कचरा वाहन में शव रखकर पोस्टमार्टम के लिए उसे भेजना पड़ा। ये अमानवीयता वहां पर की गई। मशीन में फंसकर दरअसल मजदूर की मौत हुई थी। मेहोना थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो दरअसल शव का पोस्टमार्टम कराया जाना था, लेकिन पोस्टमार्टम कराए जाने के लिए जब शव वाहन नहीं मिला तो कचरा गाड़ी में लोड करके शव को ले जाया गया और पोस्टमार्टम कराया गया। तो ये अमानवीयता है, क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसका पालन किया जाना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि कचरा गाड़ी है और कचरा गाड़ी में रखकर शव
के साथ में बेकदरी की गई है। बिलासपुर से खबर, जहां पर रेत के अवैध उत्खनन और भंडारण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 115 ट्रैक्टर रेत जब्त की गई है। जब्त रेत को वापस नदी में डाला गया। घुटको क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई। राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई इसे बताया जा रहा है। बिलासपुर से रेत के अवैध उत्खनन और भंडारण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 115 ट्रैक्टर रेत जब्त की गई है। जब्त रेत को वापस नदी में डाला गया। घुटकू क्षेत्र में से कार्रवाई की गई है। राजस्व और खनिज विभाग ने संयुक्त कार्रवाई ये की है। पत्थर कारोबारी की कार से 25 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। क्राइम ब्रांच और एफएसटी की टीम ने इसे जब्त किया है। एजी ऑफिस पुल के पास की कार्रवाई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो पत्थर कारोबारी की कार से 25 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। क्राइम ब्रांच और एफएसटी की टीम ने ये रुपए जब्त किए हैं। एजी ऑफिस पुल के पास कार्रवाई की गई। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। भिलाई से खबर, जहां पर दूध और पनीर की प्रोसेसिंग यूनिट पर छापा मारा गया है। दूध, पनीर, दूध पाउडर, यूरिया, केमिकल और ऑयल यहां से जब्त किया गया है, जिसके जरिए यहां पर डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने का काम चल रहा था। पाटन थाना क्षेत्र के देमार गांव में खाद्य विभाग ने यह कार्रवाई की है। पाटन पुलिस के साथ से देर रात यहां पर फैक्ट्री में छापा मारा गया। देमार गांव में नकली दूध और पनीर बनाने की यह सूचना मिली थी। टीम ने सैंपल लिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। रायपुर का रहने वाला है प्रोसेसिंग यूनिट का संचालक नावेद खान। और बताया जा रहा है कि इन केमिकल्स और ऑयल्स के जरिए नकली दूध और नकली पनीर यहां पर बनाने का काम चलता था। इस तरह की शिकायत मिली थी। सैंपल्स लिए गए हैं। अब सैंपल्स की जांच होगी और उसके बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। भोपाल से खबर, जहां पर लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। पहचान छुपाकर लड़की से मिलने के लिए एक युवक पहुंचा था। गलत नाम बताकर लड़की से मिला। रहवासियों ने युवक को इस दौरान पकड़ लिया। लड़की के साथ ही घटना का वीडियो भी बना दिया। वीडियो सामने आया है। देर रात चांदबड़ इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। तो पहचान छिपाकर लड़की से मिलने के लिए पहुंचा था युवक। इस दौरान गलत नाम बताकर लड़की से मिलने के लिए पहुंचा तो स्थानीय लोगों ने उससे पकड़ लिया। रहवासियों ने युवक को लड़की के साथ पकड़ा और उसका वीडियो भी बनाया। सोशल मीडिया में अब यह वीडियो वायरल भी है। तो बस्तर में नक्सलियों के बेखौफ के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी उन्हें मिली है। बीजापुर के बासागुड़ा से 10 किलोमीटर दूर चिपुर भट्टी में सुरक्षा बलों ने 6 इनामी नक्सलियों को ढेर करने का दावा किया। इनमें 4 पुरुष जबकि 2 महिला नक्सली शामिल हैं। ये सभी प्लाटून नंबर 10 के सदस्य थे। इनमें डिप्टी कमांडर नागेश पर 5 लाख रुपए का इनाम था, जबकि नागेश की पत्नी वेट्टी सोनी पर 2 लाख रुपए का इनाम था। इसी तरह कोवासी गंगी पर 5 लाख, आयोत्यू पुनेम पर 2 लाख, सुक्का ओयाम स्मॉल एक्शन टीम पर 1 लाख और नुप्पे मोका पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ के बाद में मौके से कार्बाइन के साथ साथ 9mm पिस्टल, 12 बोर की 2 बंदूक, भरमार बंदूक के साथ ही वायरलेस सेट और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है। इस दौरान नक्सलियों ने नारायणपुर से पल्ली रोड तक कई जगहों पर सड़क काटकर और पेड़ों को गिराकर बैनर पोस्टर लगाए। साथ ही 30 मार्च को बंद का आह्वान भी किया है। 27 मार्च को जिला बीजापुर के थाना बासागुड़ा अंतर्गत सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी के एक संयुक्त बल चिकरपुटी तालपल्ली इलाका में नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान माओवादी और सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग के दौरान 2 महिला माओवादी सहित कुल 6 माओवादियों के डेड बॉडी घटनास्थल से रिकवर किए गए थे। इनके प्राथमिक शिनाख्ती 2 एरिया कमेटी मेंबर, प्लाटून नंबर 10 के 2 सदस्य तथा माओवादी स्मॉल एक्शन टीम के 2 सदस्य, कुल 16 लाख इनामी माओवादियों का शिनाख्ती अभी हुई है। रामनवमी के मौके पर अयोध्या का श्री राम मंदिर के द्वार 15 अप्रैल से 17 अप्रैल तक 24 घंटे के लिए भक्तों के लिए खुले रहेंगे।
17 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आने की उम्मीद है, जिसके चलते श्री राम मंदिर प्रबंधन ने यह फैसला लिया है। मुख्य सचिव और डीजीपी ने रामनवमी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंदिर प्रबंधन के साथ मीटिंग की, जिसमें यह फैसला लिया गया अगर जरूरत पड़ी तो दर्शन की अवधि को 1 दिन के लिए बढ़ाया जाएगा। आरती भोग राग के समय भी भक्त अपने आराध्य श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। डीजीपी और मुख्य सचिव ने रामनवमी को लेकर मंदिर में रहने वाली सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का भी जायजा लिया। हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि मंदिर हम 24/7 खोलें, केवल भोग के समय जो बंद रहेगा, बट उसके अलावा आरती के समय भी खुला रहेगा और 24/7 रहेगा। तो उससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु हमारे दर्शन करते हैं। मॉनिटरिंग भी होती है और आगे आने वाले जो रामनवमी का पर्व है उस पर भी जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा हम लोग करते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में सभी लोग इकट्ठे होकर के एक बार सभी देखा गया और सभी निर्देश जो वरिष्ठ स्तर से प्राप्त हुए उनका पालन कराएगा। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला मॉर्निंग प्राइम में आगे भी लगातार जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ छाया चौधरी के साथ।